मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिला जाए। मेरे जैसी और औरतें इस तरह ज़लील होंगी, बहन बेटियाँ जो हैं वो ज़लील होंगी। इस तरह ये दरिंदों को पकड़ा जाए, इनको गिरफ़्तार किया जाए, इनको सज़ा दिलवाई जाए। बस मैं यही चाहती हूँ। जब मुझे नहीं इंसाफ मिलेगा, मैंने अपने इन बच्चों समेत मैंने खानेवाल चौक में खड़े होकर खुद को आग लगा देनी और बच्चों को भी लगा देनी, खुदकुशी कर देनी है मैंने। जब मुझे इंसाफ मिल ही नहीं रहा, मैं किस लिए जीऊँगी, क्यों जीऊँगी? आप देख रहे हैं लैंड ऑफ टैलेंट पाकिस्तान। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। नाज़रीन, हवा की बेटी जब जब दरिंदगी का शिकार होती है तो वो इंसाफ के लिए दर बदर क्यों फिरती है। आज हमारे साथ एक ऐसी हवा की बेटी मौजूद है जिसको उनके शौहर के कज़नों ने घर से अगवा करके जिनसी ज़्यादती न सिर्फ खुद की बल्कि इस गुनाह में अपने दोस्तों को भी शामिल किया। आज हम इनसे जानेंगे कि इनके साथ वाक़या कैसे पेश आया और इनको अब तक इंसाफ क्यों नहीं मिला। अस्मा, आप खानावाल में इंसाफ के लिए दर बदर धक्के खा रही हैं, तो आपके साथ ऐसा क्या वाक़या हुआ कि आपको आज तक इंसाफ नहीं मिल रहा? सर, मेरा नाम अस्मा है, मैं चकवाल के रहने वाली हूँ। तो मेरी शादी डेरा गाजी खान में हुई थी। तो जब शादी के कुछ माह बाद मेरे मियाँ के जो कज़न्स हैं, एक बिलाल है उसका नाम और एक का नाम रियाज़ है, वो मुझे फ़ोन करते थे और मुझे कहते थे कि आप मेरे साथ दोस्ती करो, मुझसे प्यार करो, अपने मियाँ से तलाक लो, ये करो वो करो, मैसेज करते थे फ़ोन पे। तो मैंने उनको काफ़ी बार समझाया भी, आप ऐसा ना करें, मैं आपकी भाभी लगती हूँ, आप हमारा रिश्ता है इधर। तो वो लोग रोज़ाना तंग करते थे हमें, कभी कुछ कहते थे कभी कुछ। फिर मैंने अपने मियाँ को बताया तो उन्होंने फिर हमें इधर, हम खानेवाल में सेटल हो गए। इन्होंने यहाँ पे नौकरी की, यहाँ हमें रखा। जब आप लोग वहाँ से खानेवाल शिफ्ट हुए, उन्होंने आपको इस कदर तंग किया, तो यहाँ पर खानेवाल में अब आपका उनसे राब्ता ख़त्म हो गया था। जब आपको वो तंग करते थे तो कांटेक्ट तो आपका ख़त्म हो गया, तो उनको यहाँ का कैसे पता चला? बस उनको इस तरह पता चला कि बाद में इनकी, जब वो ये मेरे मियाँ ने ये सोचा होगा भी वो सही हो गए हैं, मतलब आपस में, तो वो उनका आना जाना इधर था, एक आध बार आए थे। जब वो आपके घर यहाँ आए, आपने हस्बैंड को कहा कि इनके इरादे सही नहीं है, तो उसके बाद आपके हस्बैंड ने क्या एक्शन लिया और फिर वो दोबारा आपके साथ वो राब्ते में कैसे आए? सर, मेरे मियाँ ने उनको समझाया था भाई, आप उनको धमकाया भी था भाई, आप इंसान बन जाओ भाई, इस तरह ना करें आप। तो उन लोगों ने समझा ही नहीं है, पता नहीं क्या वो है। आपके साथ जो जिनसी ज़्यादती हुई उसका वाक़या कैसे पेश आया? मैं उस दिन गारी थी, मेरे देवर हमें मिलने आ रहे थे, मेरे मियाँ के बड़े भाई। तो मैं यहाँ नौकरी करती हूँ खानेवाल में अभी। तो मैं उस दिन वहाँ से भी छुट्टी की थी, मैं घर थी, मैं सब्ज़ी लेने गई थी बाहर। जब मैं निकली हूँ तो वहाँ हमारे गली के कोने पे सुनसान जगह है, वहाँ उन्होंने गाड़ी पहले से खड़ी की हुई थी। मुझे नहीं पता था, मैं तो गुजर रही थी अनजाने, मुझे नहीं समझ आई। एक आदमी बाहर खड़ा था, उसने मास्क पहना हुआ था, मुझे पहचान नहीं हुई है। और जब उन्होंने मुझे गुजरने लगे तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया, ज़बरदस्ती पकड़ के गाड़ी में डाल दिया। उनके पास तो पिस्टल थे, हंस रहा था। मैं तो डर गई थी सर जी उनको देख के कि पता नहीं क्या करने वाले हैं मेरे साथ। उन्होंने कहा, आप रोला मत डालना, शोर मत मचाना, हम आपको मार डालेंगे। चले, आपको वो यहाँ से ले गए, तो आपके हस्बैंड को पता कैसे चला? मेरे जो देवर है ना, उन्होंने मुझे इनको ले जाते हुए मुझे देख लिया था, जब वो मुझे गाड़ी में डाल के लेके जा रहे थे उधर। अच्छा, आपको ये खानेवाल से कहाँ ले गए? कोई पता नहीं है सर कहाँ लेके गए, उधर डेरा गाजी खान वाली साइड पे, कहीं सखी सरवर वाली साइड, कोई इस तरह की पहाड़ों में लेके गए, मुझे सही नहीं पता। मैं तो अनजान हूँ, मैं यहाँ के रहने वाली नहीं हूँ, मुझे क्या पता है कि मुझे कहाँ लेके गए थे। नहीं, रास्ते में आपने उनको वजह नहीं पूछी कि मुझे आप क्यों लेके जा रहे हो, मैंने आपका क्या कसूर किया है? तो वो क्या कहते हैं? वो कुछ नहीं कहते थे, वो यही कहते थे कि हमारी आपस में है, आपके मियाँ को अब पता चल जाएगा भी हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। हमने जो आपको कितनी बार मैसेज किया, उसको छोड़ दो, उसको तलाक उससे ले लो, हमारे साथ करो। तो आपने जब माना ही नहीं है तो अब पता चलेगा। अब जब आपके माँ बाप उसको डकवाएंगे, उसको थाने के अंदर करवाएंगे तो फिर उसको समझ आएगी। तो जहाँ आपको ले गए वहाँ पे कोई घर था, क्या था, होटल था, किस जगह पे ले गए? सर जी, को कमरा था, मुझे नहीं पता कि क्या था उधर। उसी कमरे में उन्होंने मुझे रखा है 2 दिन। तो कितने बंदे थे? यहाँ से अगवा करने वाले तो 4 लोग थे। जब रास्ते में 3 लोग उतर गए थे, कोई जगह आई थी,
आपको पहचान है कौन कौन से थे, नाम क्या है? एक का नाम तो बिलाल था, मेरे मियाँ का कज़न है, और दूसरे का नाम रियाज है, वो भी इनका कज़न है, और दो को मैं नहीं जानती, पता नहीं कौन है वो, उनको मैंने नहीं कभी देखा आज पहले। आपका जो मोबाइल था जब आप उनके साथ गई तो आप साथ था आपका मोबाइल या घर में था? जी मैं मोबाइल लेके निकली थी यहाँ से, जब मैं निकली हूँ तो उन्होंने मुझे वहाँ जब पकड़ा है तो उन्होंने मेरे से मोबाइल छीन लिया था और बंद कर दिया था मेरा मोबाइल। तो उनका जब आपके हस्बैंड ने उनसे रब्ता किया था या किसी और फैमिली के मेंबर ने किया था कि आप लोगों ने ऐसा ऐसा वाक़या किया है, तो कैसे पता चला उनको? उनको पता नहीं किस तरह पता चल गया, किसी ने उनको फ़ोन किया था, भाई इस तरह आप लोगों ने लड़की अगवा करके ले आए हो, तो भाई आपके ऊपर कोई दरख्वास्त दर्ज हो गई है, ये है वो है। फिर उन लोगों ने मुझे धमकियाँ दी है, उन्होंने मुझे कहा आप लोगों को मार डालेंगे हम लोग, जो आप लोगों ने कोई दरख्वास्त दर्ज करवाई, जो कुछ किसी किस्म का भी मुकदमा दर्ज करवाया। तो फिर धमकियाँ दे कर उन्होंने मुझे गाड़ी में, उसी गाड़ी में डाला जिसमें लेके गए थे, और डेरा गाजी खान छोड़ गए। नहीं, जब आपको यहाँ से ले गए 4 बंदे थे, आपके साथ जब जिनसी ज़्यादती हुई है तब कितने बंदे थे? तब वो एक ही इनका मेरे मियाँ का कज़न था बिलाल, एक उसका नाम है वो था, और एक दूसरा था इनामुल्ला उसका नाम है, उसने बाद में फ़ोन करके बुलवाया उसको। यानी 2 बंदे थे? जी। अच्छा, जब ये छोड़ने गए तो वही 2 थे या 4 थे, 5 थे, कितने थे? वही 2 थे। मुझे सब आपकी मिसेज़ की जैसे हमने बातें सुनी हैं, तो मुझे आप बताएं, जब आपकी मिसेज़ आपको बारहा बता रही थी कि आपके कज़न के इरादे गलत है, वो आपके लिए, आपकी मिसेज़ की इज़्ज़त के लिए अच्छे नहीं है, तो आपने क्यों शुरू में एक्शन क्यों नहीं लिया? सर एक्शन हमने यही लिया, उनको समझाया था, वो बात नहीं आ रहे थे तो फिर हम जो है ना खानेवाल शिफ्ट हो गए हैं, इधर आके हम रहना लग गए हैं, नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, जब खानेवाल का वाक़या भी आपका खानेवाल में हुआ तो आपको पता चला, तो आपने इस पे कानूनी चारागोई के लिए थाना, पुलिस में, कचहरी में, तो वहाँ पे आप गए, तो वहाँ पे क्या आपकी FIR हुई कि नहीं हुई? सर इनको अगवा कर गए थे, मैं 155 से भी कॉल की थी, 4 कॉलें की थी, कोई भी नहीं आया था। फिर मैं थाने गया था, थाने वालों ने ऐसे चोर ने कहा भी उनका नंबर दो मुलज़मे के, भी उनसे पता करते हैं हम कि वो अगवा करके आएंगे कि नहीं, तो तब हम FIR काटेंगे। फिर उस दिन नहीं हुई थी FIR, मेरे पास नंबर भी नहीं थे इनके। फिर मैं DPO साहब के पास पेश हुआ हूँ, उसका लीडर मिला था, तो मैंने कहा मेरी FIR नहीं काट रहा है, उनको मैंने जाकर दरख्वास्त दी। फिर उसने SHO को फ़ोन किया कि भी इसकी FIR काटो। फिर SHO आया, यहाँ पे मौका देखा है, फिर जाके FIR काटी उसने। तो अभी तक सर कोई एक्शन किसी ने भी नहीं लिया। मकसद DPO के पास गए हैं और DSP के पास गए हैं, वो पैसे वाले आए हैं, SHO को पैसे दिए उन लोगों ने अच्छे खासे, तो फिर अभी तक किसी ने नहीं पकड़ा कुछ भी। आपकी DPO से मुलाकात हुई? जी सर, DPO से हुई थी सर मुलाकात। तो वो क्या कह रहे थे? वो सर अभी मैं आखिरी बार अभी जाके मिला हूँ, तो उसने SHO को फ़ोन किया बाबर शहजाद को, भाई इनकी सुलह करा दो थोड़ी बहुत जैसे भी हो, नहीं तो मुलज़मे को धमकाओ, भाई हम पकड़ते हैं ये वो, लेकिन पकड़ नहीं रहे, सिर्फ उनको ऐसा करेंगे भी सुलह कर लो। देखिए, जिस तरह आप बता रही हैं कि आपके साथ ऐसे ज़्यादती हुई है, तो अब आपकी जो आप मुतालबा क्या करती हैं, किन से आप मुतालबा करते हैं और क्या मुतालबा करते हैं? मुझे यही मुतालबा है, ये मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिला जाए। मेरे जैसी और औरतें इस तरह जलील होंगी, बहन बेटियाँ जो हैं वो जलील होंगी, इस तरह ये दरिंदों को पकड़ा जाए, इनको गिरफ़्तार किया जाए, इनको सज़ा दिलवाई जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। कल इनको पकड़ेंगे नहीं, इनके जैसे 4 और खड़े हो जाएंगे, 4-5 और बीवियों की इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी। मैं चाहती हूँ बस मुझे इंसाफ दिया जाए और इनको गिरफ़्तार किया जाए। और अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो आपका जो है ना, आप क्या करेंगी, इसका आप रिएक्शन क्या देंगे? मैं यही करूँगी कि मैं इधर, जब मुझे नहीं इंसाफ मिलेगा, मैंने अपने इन बच्चों समेत मैंने खानेवाल चौक में खड़े होकर खुद को आग लगा देनी और बच्चों को भी लगा देनी, खुदकुशी कर देनी है मैंने। जब मुझे इंसाफ मिल ही नहीं रहा, मैं किस लिए जीऊँगी, क्यों जीऊँगी? मुझे तो इंसाफ की ज़रूरत, मुझे इंसाफ दीजिए बस। मैं DPO साहब और GIG पंजाब से और IG पंजाब से रिक्वेस्ट है कि मुझे इंसाफ दिलवाए, बस मुझे इंसाफ चाहिए।